हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लियो फैंग और डायलन ने मिलकर के ब्लड डीमन ट्रायल को रोक दिया होता है। वहीं पे डायलन ने ब्लड डीमन ट्रायल को ऑर्गेनाइज करने वाले सारे ही सोल्जर्स और कमांडर को ख़त्म कर दिया था और लियो फैंग ने यहाँ पे लगभग 1 बिलियन लोगों को बचा लिया होता है और वो इन सभी लोगों को वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को सौंप देता है। इस तरीके से लियो फैंग ने अपने सेकेंड रिंग मिशन को कंप्लीट कर लिया था और वहीं पे लियो फैंग को इस मिशन को सही ढंग से करने की वजह से वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी लियो फैंग को 90% एक्यूरेसी के साथ उसे सीधा ही प्रमोट कर देती है थर्ड रिंग मिशन के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बिना देर के इस न्यू एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बबाता और लियो फैंग को दिखाया जाता है, जहां पे बबाता लियो फैंग को बता रही होती है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने तुम्हें यहां पे थर्ड रिंग मिशन के लिए सेलेक्ट कर लिया है और लियो फैंग, तुम्हारा थर्ड रिंग मिशन ये है कि तुम्हें सीधा ही ब्लड किंग के पास जाना होगा और तुम्हें उसके 21 सोल्जर्स को सजा देनी होगी। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने उन 21 सोल्जर्स की सारी ही क्राइम की रिपोर्ट हमें भेज दी है। तुम उन सारी क्राइम की रिपोर्ट को देख करके ये जज करना होगा कि उन्हें तुम्हें मारना है या फिर सजा देनी है। ये देख करके लियो फैंग अपने सर को पकड़ते हुए कहता है कि आखिर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी चाहती क्या है? उन लोगों ने तो मुझे सीधा ही ब्लड डीमन किंग के सामने फेंक दिया है। बबाता, तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने ब्लड डीमन ट्रायल को रोका है और अगर मैं वहां गया तो ब्लड डीमन किंग मेरा स्वागत तो नहीं करेगा। तभी बबाता कहती है कि तुम्हें भेजने वाले वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी वाले हैं, तो डर किस बात की। तभी सीन शिफ्ट होता है और लियो फैंग से मिलने के लिए फायर सोल्जर आता है, जो कि आते के साथ लियो फैंग से कहता है कि मुझे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने आपकी हेल्प करने के लिए मुझे यहाँ पे भेजा हुआ है। मैं भी आपके साथ योर हाइनेस सीधा ही ब्लड डीमन किंग के पास चलूंगा। तभी लियो फैंग कहता है कि आखिर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी मुझसे चाहती क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ब्लड डीमन किंग मुझे सच में खा जाएगा। वहीं पे वो फायर सोल्जर कहता है कि योर हाइनेस, आप बेवजह ही डर रहे हैं। आपको यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी पर्सनली एज अ जज भेज रही है ब्लड डीमन किंग के पास। उसकी हिम्मत भी नहीं है कि वो आपके सामने एक उंगली भी उठा सके। ये सुनकर के लियो फैंग कहता है कि मुझे पता है कि वो फिलहाल ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा, मगर तुम्हें ये तो पता है ना कि वो फ्यूचर में मेरा हाल क्या कर सकता है। ये सुनकर के वहाँ पे वो फायर सोल्जर कहता है कि ये तो आपके व्यवहार पे निर्भर करेगा कि आप उसके साथ कैसे पेश आते हैं। इसके आगे तो मैं भी कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, मगर फ़िलहाल के लिए आप वहाँ जाकर के कोई भी जजमेंट लेते हैं, उस दौरान में ब्लड डीमन किंग आपकी कोई भी जजमेंट के ऊपर ज़रा सा भी फिंगर नहीं उठा सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी उसके पूरे के पूरे डीमन प्लैनेट को ही डिस्ट्रॉय करके रख देगी। वहीं पे बेचारा लियो फैंग वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की तरफ से बलि का बकरा बन चुका था। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें ब्लड डीमन किंग की टैटरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्लड डीमन किंग लियो फैंग का ही अपनी मेंशन के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहा होता है और जब ब्लड डीमन किंग की नज़र लियो फैंग के ऊपर पड़ती है, वो अपने मन में कहता है कि आखिर एक डोमेन मास्टर मेरे 21 सोल्जर्स के बारे में जजमेंट कैसे पास कर सकता है। ये कहने के साथ वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहा होता है और वहीं पे बेचारा लियो फैंग ब्लड डीमन किंग के सोल्जर्स के बीच में से गुजर रहा होता है और उसे वहाँ पे ब्लड डीमन किंग का ऑरा भी महसूस हो रहा होता है। ये फील करके लियो फैंग कहता है कि मैं अभी भी ब्लड डीमन किंग से बहुत दूर हूँ, मगर मैं अभी भी यहाँ पे उसके प्रेजेंस को सेंस कर सकता हूँ। ये कहने के साथ लियो फैंग धीरे धीरे करके अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है और तभी लियो फैंग की भी नज़र ब्लड डीमन किंग के ऊपर पड़ती है, जो कि अपने मेंशन के बाहर लियो फैंग को ही घूर रहा होता है और वहीं पे लियो फैंग भी उसे देख रहा होता है। तभी फायर सोल्जर आगे बढ़ता है और ब्लड डीमन किंग को ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर, हम लोग यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की तरफ से आए हुए हैं और मेरे साथ में सीनियर लियो फैंग भी आए हुए हैं। तभी लियो फैंग भी वहाँ पे इस ब्लड डीमन किंग को ग्रीट करता है। बस लियो फैंग का इतना ही करना था, वो ब्लड डीमन किंग तुरंत ही ब्लड फॉर्म में आकर के लियो फैंग के सामने जस्ट आकर के अपीयर होता है, जिसे देख के लियो फैंग काफी चौंक जाता है। तभी वहाँ पे ब्लड डीमन किंग कहता है कि फाइनली लियो फैंग आप यहाँ पे आ चुके हैं और सच में किंग ज़ेनचान ने एक अच्छे डिसाइबल को सेलेक्ट किया है। तभी वो वहाँ पे कहता है कि लियो फैंग, मैंने सुना है कि कुछ टाइम पहले आपने मेरे ब्लड डीमन ट्रायल को रोक दिया था। ये सुनकर के लियो फैंग कुछ पल के लिए उसको रिप्लाई नहीं करता है, मगर धीरे सी आवाज़ में उस ब्लड डीमन किंग से कहता है कि
हाँ, आपने सही सुना था। ये सुनकर के वहाँ पे फायर सोल्जर बेचारा घबरा जाता है, मगर तभी ब्लड डीमन किंग हंसते हुए लियो फैंग से कहता है कि कोई बात नहीं, वो तो सिर्फ एक नॉर्मल सा ब्लड डीमन ट्रायल था। अगर आपने उसे रोक दिया है तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहीं पे लियो फैंग तुरंत ही उस ब्लैक डीमन किंग को ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर, मैं भी यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन में बंधा हुआ हूँ। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी मुझसे जो कहती है मुझे वो कहना पड़ता है। मैं यहाँ पे भी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के बिहाफ पे ही आया हूँ। ये सुनकर के लियो फैंग बेचारा उस ब्लड डीमन किंग की ओर देख ही रहा होता है, मगर तभी वो फायर सोल्जर तुरंत ही ब्लड डीमन किंग से कहता है कि सीनियर, आपको पता है सीनियर, लियो फैंग यहाँ पे आपके 21 सोल्जर्स के बारे में जजमेंट पास करने के लिए आए हैं और वो यहाँ पे उन लोगों की लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड जजमेंट करेंगे। अगर वो सारे ही सोल्जर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने जो प्रूफ हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर दोषी पाए जाते हैं तो हमारे सीनियर लियो फैंग उन सबको यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ये सुनकर के लियो फैंग उसकी ओर देखते हुए कहता है कि आखिर ये बेवकूफ़ मेरा साथ देने के लिए आया है या फिर मुझे ब्लड डीमन किंग के हाथों से मरवाने के लिए आया है। ये कहते हुए वो बेचारा वहाँ पे घबराने लगता है, मगर तभी ब्लड डीमन किंग कहता है कि बेवजह हम लोग यहाँ पे खड़े होकर के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक शानदार सा डिनर तैयार रखा है, तो प्लीज़ मेरे हॉल में चलें। ये सुनकर के लियो फैंग के जान में जान आती है और वो ब्लड डीमन किंग के साथ सीधे ही हॉल की ओर निकल जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक शानदार सा बैंकट हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे अलग अलग तरीके के खाने रखे होते हैं। वहीं पे फायर सोल्जर अपने सामने फ्लेम स्नो जूस और पीएलएस वाइन, साथ में डीमन क्लैन का स्प्रिट ड्रैगन मीट रखा होता है, जिसे देख करके वो फायर सोल्जर एकदम पगला जाता है क्योंकि आज तक उसने इतना महंगा खाना कभी भी नहीं खाया था। क्योंकि इन सारे ही टेबल पे सजे हुए खाने की कीमत लगभग 1 लाख युआन यूनिट्स थी। वहीं पे लियो फैंग टेलीपैथी के थ्रू डायलन से कहता है कि क्या हमें इसे खाना चाहिए। तभी डायलन वहाँ पे हाँ बोलता है, मगर तभी ब्लड डीमन किंग हंसते हुए उस फायर सोल्जर से कहता है कि मैंने ये सब कुछ इमॉर्टल गॉड पैलेस से स्पेशली बहुत ही जल्द से जल्द मंगवाया है, सिर्फ ब्रदर लियो फैंग के लिए। और मैं चाहता हूँ कि ब्रदर लियो फैंग इस पीएलएस वाइन, फ्लेम स्नो जूस और साथ में डीमन क्लैन का स्प्रे ड्रैगन मीट को ट्राई करें। प्लीज़ लियो फैंग, आप इसे ट्राई करें, ये सारा इंतज़ाम सिर्फ आपके लिए था। वहीं पे फायर सोल्जर कहता है, अगर मैं आज सीनियर लियो फैंग के साथ ना आता तो शायद आज मैं इसे ना खा पाता और इस डिनर को मैं तो अपनी पूरी लाइफ में भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। तभी लियो फैंग अपने सामने ब्लड डीमन किंग को देख करके कहता है कि मैं यहाँ पे बैठ करके खाना नहीं खा सकता हूँ, मुझे जल्द से जल्द यहाँ पे अपना जजमेंट पास करना होगा। अगर मैंने इस खाने को खा लिया तो मैं भी शायद जजमेंट सही तरीके से ना कर सकूँ। ये कहने के साथ लियो फैंग काफ़ी ज़्यादा कश्मोकश में होता है। वहीं पे वो फायर सोल्जर बड़े ही मज़े से सारे खाने के मज़े ले रहा होता है। तभी ब्लड डीमन किंग अपनी एक सर्वेंट से कहता है कि लियो फैंग को पीएलएस वाइन और फ्लेम जूस पिलाओ। तभी एक सर्वेंट लियो फैंग के करीब आती है और उसे वाइन सर्व करने जा रही होती है, मगर सडन लियो फैंग उसे मना करते हुए सीधा ही ब्लड डीमन किंग से कहता है कि सीनियर, मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द अपने 21 सोल्जर्स को यहाँ पे बुलाएं और मैं जल्दी से जल्दी जजमेंट को पास करूं। ये सुनकर के ब्लड डीमन किंग कहता है कि आखिर जल्दी किस बात की है, आप पहले खाना तो खा लें। मगर लियो फैंग कहता है कि मैं वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की तरफ से यहाँ पे आया हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरे काम को जल्द से जल्द ख़त्म करें और मैं यहाँ से जाऊँ। तभी ब्लड डीमन किंग उन 21 सोल्जर्स को वहाँ पे बुलाता है। तभी लियो फैंग उन 21 सोल्जर्स को देख करके कहता है कि यहाँ पे ब्लड डीमन किंग ने लगभग 1 लाख युआन यूनिट्स को खर्च किया है सिर्फ मेरे वेलकम के लिए। ज़रूर इन 21 सोल्जर्स के बीच में कोई ऐसा बंदा होगा जो कि इसका खास होगा। तभी लियो फैंग की नज़र 2 इमॉर्टल्स पे पड़ती है जिनके पास स्ट्रेंज सा ऑरा होता है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी नज़र आ रहे होते हैं। और तभी ब्लड डीमन किंग के वो दोनों ही सोल्जर अपने लॉर्ड से झुक करके अपने सर को नीचे रख के कहते हैं कि लॉर्ड प्लीज़ हमें बचा लें, हम यहाँ पे अपने किए पे शर्मिंदा हैं, प्लीज़ हमें प्रोटेक्ट करें और हमें माफ़ कर दें, हमारी गलतियों को माफ़ कर दें लॉर्ड प्लीज़। तभी ब्लड डीमन किंग दोनों के ही सामने अपीयर होकर के कहता है कि
मैं यहाँ पे तुम लोगों को छोड़ सकता था क्योंकि तुम लोग कई हज़ार सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हो और तुम दोनों ही मुझे फॉलो कर रहे हो। मगर अफसोस की बात यह है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने सीनियर लियो फैंग को तुम्हारे जजमेंट के लिए भेजा है। मगर मैं आशा करता हूँ कि सीनियर लियो फैंग इस जजमेंट के बारे में ज़रूर थोड़ा बहुत सोचेंगे। तभी वहाँ पे डायलन लियो फैंग से टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि योर हाइनेस फायर डीमन किंग्स यहाँ पे डायरेक्टली हम लोगों को धमकी दे रहा है कि हम लोग इन 21 सोल्जर्स में से इन 2 इमॉर्टल्स को छोड़ करके बाकी 19 इमॉर्टल्स को मार करके वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को इनके बारे में रिपोर्ट कर दें। ये सुन करके वहाँ पे लियो फैंग कुछ भी नहीं बोलता है। वहीं पे ब्लड डीमन किंग की नज़र लियो फैंग के ऊपर होती है। तभी लियो फैंग अपने डिस्प्ले को अपीयर करता है और उन सारे ही इमॉर्टल्स की लिस्ट को बाहर निकालता है, जिसमें सबसे पहले ओकाफी की लिस्ट लियो फैंग बाहर निकालता है। और जैसे ही उसके क्राइम को लियो फैंग पढ़ता है, जहाँ पे उसने कई सारे बेगुनाह और मासूम लोगों को बेवजह ही अपनी मस्ती के लिए मार दिया होता है, ये जानकर के लियो फैंग यहाँ भड़क जाता है और तुरंत ही ओकाफी से कहता है कि तुम खड़े हो जाओ। ये कहने के साथ लियो फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक फॉग स्पून को उठाता है और सीधा ही ओकाफी की तरफ उस फॉग से अटैक करके उसे वहीं पे एक ही अटैक में ख़त्म कर देता है। और लियो फैंग का ये जो फॉग चम्मच होता है वो दीवार के अंदर धंसा था और उसके ऊपर उफाकी की जंजीरें होती हैं। तभी फायर सोल्जर वाइन पीते हुए कहता है कि योर हाइनेस, यहाँ पे मैं आया हूँ आपकी मदद करने के लिए, तो आप सिर्फ यहाँ पे इशारा करें और मैं इन सारे ही सोल्जर्स को मारूंगा। ये कहने के साथ वो आगे बढ़ने लगता है। ये देख कर के फायर डीमन किंग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भड़क रहा होता है क्योंकि उसके दोनों ही इमॉर्टल सोल्जर अभी भी उससे रहम की भीख मांग रहे होते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें बचा लीजिए, हम इतनी बुरी मौत मरना नहीं चाहते हैं। तभी लियो फैंग वहाँ पे फायर सोल्जर से कहता है कि अब बारी है एडी की। एडी को यहाँ पे मैं मौत की सज़ा देता हूँ। ये सुनने के साथ फायर सोल्जर तुरंत ही अपनी पावर से उसे एक ही बार में मार देता है। ये देख करके आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो और भी ज़्यादा डर जाते हैं। वो सारे के सारे बचे हुए 19 सोल्जर्स कांपने लगते हैं। तभी लियो फैंग वहाँ पे फायर सोल्जर से कहता है कि अब बारी है मोगला की, मैं भी उसे डेथ की यहाँ पे पेनाल्टी देता हूँ। फिर वहाँ पे लियो फैंग ड्रैगन का नाम लेता है और फायर सोल्जर उसे भी मार देता है और लास्ट में एसोप का नाम लेता है और उसे खड़े होने के लिए बोलता है। ये सोप का नाम सुन करके तुरंत ही ब्लड डीमन किंग आगे आता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर लियो फैंग, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ह्यूमन रेस में एक इमॉर्टल बनना कितना ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ही मेहनत से एक इमॉर्टल पैदा होता है। ये आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और हमारे मैनकाइंड के लिए इमॉर्टल्स कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये भी आप जानते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस सॉप को लेकर के थोड़ा सा नर्म दिल हो जाएं और यहाँ पे एक बार थोड़ा सा आप सोच लें। वहीं पे लियो फैंग चुपचाप खड़े होकर के ब्लड डीमन किंग की बात को सुन रहा होता है और उसे समझ में आ जाता है कि आखिर ब्लड डीमन किंग ने इतनी शानदार सी दावत क्यों रखी थी और किसके लिए रखी थी। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।